अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दीन हनीफ, उम्मत और मिल्लत के मानी और मफ़हूम और इसके फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह रूम आयत नंबर 30 का दर्स कुरान के तहत और इसके तहत चंद आयतों का भी मुताला करेंगे, उस पर भी गौर व तदब्बुर करेंगे इंशाअल्लाह। और दीन हनीफ, उम्मत और मिल्लत के फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे, मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह रूम आयत नंबर 30। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। चुनांचा आप कायम रखे अपने रुख दीन पर यकसू होकर। फितरत है अल्लाह ताला की, वो जो इसने पैदा किया लोगों को इस पर, नई कोई तब्दीली तख्लीक में। अल्लाह ताला की यही दीन है, अल्लाह ताला की यही दीन है सीधा और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त। इस आयत पर अगर हम गौर व तदब्बुर करें तो कौन सी बातें खुल खुल के सामने आती है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन हनीफ का तज़किरा किया है। लिद्दीनी यानी दीन, फिर हनीफा यानी यकसू होकर, एक तरफ के होकर। कुरान में कई आयतें मिलेंगी आपको, जिसका हम लेंगे, इसमें मुताल करेंगे हम इंशाअल्लाह। चुनांचा आप कायम रखे अपना रुख। आप सल्लल्लाहु से अल्लाह ताला फरमा रहा है उस वक्त में, और हर ईमान वाले से इस आयत के तहत तकाजा। उस वक्त के जो ईमान वाले थे, जो ईमान लाते थे, उनके लिए भी यह आयत का यही तकाजा, बाद वालों के लिए भी यही तकाजा हुआ कि क़यामत तक जिसने ईमान में दाखिला लिया, पहली बात तो ये कि ईमान में दाखिला लेना उसने, एक अल्लाह है, फिर एक अल्लाह की किताब है, फिर उसने ईमान लाया, नबियों पर ईमान, किताब पर ईमान, पहली किताबों पर ईमान, कुरान पर ईमान। जब उसने माना तो फिर उसका एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए, वो चीज़ रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर बयान कर रहा है कि चुनांचा आप यानी आप सल्लम और हर ईमान वाला कायम रखे अपना रुख। यहाँ आया वजह का, अपना रुख यानी अपनी तवज्जो, अपना चेहरा, अपना एटीट्यूड। तशरीह में सारी चीज़ें आएंगी, किस तरह ज़िंदगी गुजारना, किस रुख पर ज़िंदगी गुजारना, किस स्टाइल से ज़िंदगी गुजारना, ये सारी चीज़ें रुख में आएंगी। अपना रुख दीन पर, किस पर, दीन पर। अलग टप ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, गिरगिट का रंग कभी कुछ कभी कुछ। अलग टप ज़िंदगी। गंगा गए गंगादास जी, जमुना गए जमुनादास जी, उस तरह से अलग टप ज़िंदगी नहीं। एक ज़िंदगी का गुजारने का एक तरीका, दीन के मायने होते वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। हर किसी का ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, एक स्टाइल होता। किसी का ये स्टाइल होता, भले ही उसका स्टाइल ये होता कि वो देहरिया रहता, अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन उसका एक अपना स्टाइल होता कि अल्लाह को नहीं मानता लेकिन नेकी के काम अंजाम देता, कि इंसानों से मोहब्बत करना, दवाखाने डालना, कोई तकलीफ़ में इंसान तो उसके लिए दौड़ना, दौड़ धूप करना। और उसको कहा जाए किसके लिए, नहीं भाई हम अल्लाह के लिए नहीं करते हम, क्योंकि ईमान ही नहीं होता, लेकिन उसका दिल बोलता करना, मुसीबत ज़दा की मदद करना, लोगों की मदद करना, लोगों को खाना खिलाना, दिल बोलता, क्योंकि उसमें वो चीज़ मौजूद है, उसके फितरत में मौजूद है वो चीज़। फितरत में इसलिए तो वो करता है, उसके फितरत में किसी पर जुल्म नहीं करना। वो जब अच्छे काम करता है तो उसको अलग तरह का सुकून महसूस होता। वो अलग बात है कि जितनी भी नेकियां किया उसने, तो उसको रोज़े आखिरत में उसका कोई अजर मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला? अरे जो रोज़े आखिरत को मानने को तैयार ना हो तो फिर अजर का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वहाँ पर जब जाएगा अल्लाह के पास में और कहेगा जो हकीकत है कि अल्लाह मैंने भी तो नेकियां की, जितनी नेकियां इसने की, इस बंदे ने, तेरे बंदे ने,
जिसका तेरे पर ईमान था उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया कि ये तो सिर्फ हॉस्पिटल में लाता था, मैंने तो हॉस्पिटल बना डाले बड़े बड़े। ये तो वहाँ पर लोगों को भूखों को खाना खिलाने लाता था, वहाँ पर खाना मैं खिलाता था, पैसे देता था, सारा अरेंजमेंट मैं करता था, तो मेरा तो इससे ज़्यादा वर्क है। लेकिन क्या होगा, कोई काम, क्योंकि उसका ईमान नहीं था अल्लाह पर। कुरान में आता है ईमान और अमल साले। इसलिए मैं हमेशा मेरे दुरुस्त में कहता हूँ अल्लाह का ज़ाब्ता एक बाकायदा, ईमान प्लस अमल साले इज इक्वल टू जन्नत। जैसा मैथमेटिक्स का इक्वेशन होता है ना ज़ाब्ता, ऐसा अल्लाह का एक ज़ाब्ता है, कायदा है अल्लाह का। ईमान प्लस अमल साले इज इक्वल टू जन्नत। अगर अमल है और ईमान नहीं है तो जन्नत नहीं मिलेगी। अगर ईमान है और कितना भी दावा कर ले हम कि हमको विरासत मिल जाएंगी, लेकिन अमल से खाली है अगर, तो भी जन्नत मिलने वाली नहीं। वही चीज़ अल्लाह यहाँ पर बयान कर रहा है कि चुनांचा आप कायम रखें, अपना रुख कायम रखें, यानी इस्टेब्लिश रखें। अकीम अकीम यानी अब कायम रहे आप उस पर, कभी कुछ ना रहे। किस पर? एक तरीके पर। दीन यानी वे ऑफ लाइफ, एक तरीके पर आप कायम रखे रहे, ये फरमा रहा है हर ईमान वाले को। और पहली फुर्सत में जिस पर आयत नाजिल हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कैसे कायम रहे? हनीफा, यकसू होकर, एक स्टाइल में यकसू होकर, कि ऐसा किसी के हलाय से हटना नहीं, कि जो काम अल्लाह ने कहा कि भाई ये कर गुजरना है, मतलब कर गुजरना, यकसू होकर, एक स्टाइल के साथ में, एक रुख होकर, कभी इधर रुख कभी उधर रुख, कभी लचक जाना कभी लपक जाना, कभी पैसे से प्रभावित हो जाना, इम्प्रेस हो जाना, तो कभी किसी चीज़ से इम्प्रेस हो जाना, कभी डर के इम्प्रेस हो जाना, कभी अपना मामूल बदल देना शान मारने के लिए कि लोग मुझे अच्छा समझे, उसके तहत दानी बन जाना, कभी इलेक्शन में जीतने के लिए दानी बन जाना, बड़े सखी बन जाना। इस तरह के एटीट्यूड नहीं, सारी चीज़ अल्लाह के लिए। मेरे अल्लाह ने कहा कि जो मोहताज है उसको दो। अब कोई मोहताज मेरा दुश्मन भी रहेगा तो भी मैं उसको दूंगा। कुरान में बाकायदा वाक़यात आते, जिसने माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्ज़ाम लगाया था, उसकी मदद बंद करने का सोचे थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिर्फ दिल में ख्याल आया था, आया कि नहीं, बावजूद उनके कि उनका रिश्तेदार था, मदद रिलीज़ की, सोचे थे तो मामला ये नहीं करते आता अपने ज़ाती मफाद के लिए या अपनी ज़ाती दुश्मनी के तहत। अल्लाह काफ़ी है हिसाब किताब लेने वाला। यकसू होकर अपना रुख दीन पर यानी वे ऑफ लाइफ पर, कोई ना कोई तुम्हारा दीन होना चाहिए, वो चीज़ अल्लाह ने पहले क्लिक किया, बतलाया। फिर हर किसी का दीन है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, तो अल्लाह बताता है कि तुम्हारा दीन कैसा होना चाहिए ईमान वाले का। जब तुमने ईमान लाए तो तुम्हारा दीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका एज़ पर अल्लाह इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक। और अल्लाह की हिदायत कहाँ मौजूद है मेरे भाई? कुरान में मौजूद है अल्लाह की हिदायत। उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, उन हिदायत के मुताबिक तुमने अपनी ज़िंदगी के सारे मामला हल करना चाहिए। कमाने के मामला, रोज़ी रोटी के, किसी को मदद करने के मामला, अपने औलाद को खान पान जो है उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के मामला, अपने माँ बाप की खिदमत करने के मामला, वो है कि सारे मामला एक इंसान के साथ में किस तरह रहे, किस तरह से व्यवहार करे, वो सब ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है कुरान के मुताबिक होना चाहिए। यकसू होकर, यकसू होना यानी उधर की तरफ रुख करके, अल्लाह की तरफ रुख करके, अल्लाह जो चाहता है बस वैसा मैं कर गुजरूँ, मेरी नफ्स के हिसाब से नहीं। क्योंकि नफ्स क्या है? नफ्स उकसाती, नफ्स को क्या, उस पर भी हम दर्स लेंगे इंशाल्लाह। नफ्स कोई ऐसा गलत नहीं होती, नफ्स को बस चाहिए ज़रूरत। लोग ये समझते कि नफ्स को दबा दो, नफ्स को दबा दो, इस तरह से फरमाते, अरे नफ्स गलत पर उकसाती, नफ्स को दबा दो। अरे भाई कुरान में जो आता है नफ्स का तज़किया आता है, तज़किया यानी प्रमाण चढ़ाना नफ्स को, तज़किया यानी दबाना। तो नफ्स को दबाना नहीं। हमको भूख लगी तो हमारी नमाज नहीं होती जब तक कि हम खाना ना खाएं, नहीं, नफ्स को दबा रहे, खाना नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, पहले नमाज पढ़ लूँगा। प्यास लगी पहले पानी पी ले, हाजत हुई बैतुल खला की, लैट्रिन की, पेशाब की, टॉयलेट की, तो हम वो पहले कंप्लीट हाजत पूरी कर ले, उसके बाद में हम नमाज़ पढ़े। वो चीज़ रोक के अपनी जान को तकलीफ़ में देके
इबादत करना ये अल्लाह का मकसद नहीं है। तो वो चीज़ अल्लाह यहाँ पर बयान कर रहा है कि अपना रुख दीन पर यकसू होकर, एक स्टाइल होकर, अल्लाह के तरीके के मुताबिक रुख करके होकर, अपना रुख दीन पर यकसू होकर, फितरत है अल्लाह ताला की, यानी यकसू होके यानी एक रुख होके, अपना रुख सारी अपने मामला एक रुख होके यानी अल्लाह की तरफ रुख होके वो मामला हम करने वाले बन जाए, उसको कायम करने वाले। कायम जैसा नमाज आता ना कायम करना, तो नमाज पढ़ी जाती है बाद में कायम होती है। कायम यानी दिनचर्या में वो मामला हमने कर गुजरना, प्रैक्टिकली ज़िंदगी हमारी, तो वो अल्लाह के स्टाइल के मुताबिक होना चाहिए। जैसा कुरान में आता ना, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, ऐसा स्टाइल होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का, जैसा अल्लाह चाहता। अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के स्टाइल का ज़िंदगी, यकसू होकर अल्लाह की तरफ रुख करके। दीन हनीफ यानी दीन यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हनीफ यानी यकसू होकर, एक तरफ के होकर। तो किस तरफ के एक तरफ के होकर? एक होता शैतान का तरीका, एक होता अल्लाह के तरीका। अल्लाह के तरफ के तरीके पर यकसू होके, ना कि शैतान के तरीके पर यकसू होके। फिर क्या आता? फितरत है अल्लाह ताला की, और ये क्या है? ऐन फितरत है। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहा है कि ये तो तुम्हारी फितरत में शामिल है। एक रुख होके काम करना, एक रुख होके कोई चीज़ अमल पैरा होना, किसी चीज़ पर, किसी बात पर, या किसी को अमल पैरा करवाना, एक स्टाइल में काम करना, ये तो तुम्हारी फितरत में शामिल है। फितरत है अल्लाह ताला की, ये अल्लाह ताला की दी हुई फितरत है, वो जो इसने पैदा किया लोगों को, इस पर लोगों को यानी अन्नास आया है यहाँ पर, अन्नास यानी लोगों को, यानी इंसानियत को, इंसानों को इसी फितरत पे पैदा किया अल्लाह ने। किस फितरत पर? एक फितरत पर, एक रुख वाली फितरत पर। और एक रुख वाली फितरत कौन सी होना चाहिए? अल्लाह की तरफ रुख वाली फितरत। उसका तकाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर कर रहा है कि अल्लाह ताला ने वो जो अल्लाह ताला की वो जो इसने पैदा किया लोगों को, इंसानों को, इस पर नई कोई तब्दीली तख्लीक में। फिर क्या फरमाता अल्लाह ताला कि नई कोई तब्दीली तख्लीक में, अल्लाह की जो तख्लीक है, ये जो क्रिएट किया अल्लाह ताला ने इस फितरत के साथ में कि एक रुख पसंद है इंसान को, तो इसमें किसी इंसान के लिए अल्लाह ने किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं रखी। जब से इंसान पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब बाद में क़यामत तक के उसका ये स्टाइल रहेगा कि एक रुख होकर काम करना, उसके फितरत में शामिल होगा ये चीज़। और इसमें किसी तरह की तुम तब्दीली नहीं पाएंगे कि पहले कुछ और बनावट थी और बाद में फितरत का स्टाइल बदल गया, कि बाद में एक रुख की जगह दो रुख वाला उसको स्टाइल पसंद आया। वो अल्लाह ताला जस्टिफिकेशन दे रहा उसका कि इसने पैदा किया इंसानियत को इस पर, नई कोई तब्दीली तख्लीक में। अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं, अल्लाह ताला की यही, अल्लाह ताला का यही दीन है। अल्लाह ताला का दीन, ज़िंदगी गुजारने का तरीका असल में यही है कि एक स्टाइल से ज़िंदगी गुजारे, और वो स्टाइल किसका हो? अल्लाह की तरफ रुख का। दोनों ऑप्शन दिए अल्लाह ताला ने, इंसान को खुद मुख्तारी दिया ताकि शैतान के तरीके के स्टाइल से ज़िंदगी गुजारे, या फिर अल्लाह के तरीके से, शैतान के रंग में रंग जाए इब्लिस के, या फिर अल्लाह के रंग में रंग जाए एक रुख होके। शैतान के रंग में रंग रंगे तो फिर उसके कई स्टाइल रहेंगे, और अल्लाह के रंग में रंगे तो अल्लाह का एक ही स्टाइल रहेगा। कुरान एक, वन बुक, वन गॉड। और शैतान के जैसा कुरान में आता, अल्लाह का एक ही फ़िरका है। दो ही जमातों का तस्करा किया अल्लाह ने, हिफ्जुल्लाह हिफ्जुश शैतान। तो कुरान में आयत मौजूद है, अल्लाह की एक ही जमात है और शैतान के कई फ़िरके मिलेंगे आपको। वो चीज़ अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहा है जो तुम्हारे यहाँ फितरत में है। अब यहाँ पर कुछ अल्लाह के बंदे सवाल रखते, सवाल खड़े करते कि असल में फ़ितरत में जब है चीज़, कोई चीज़ अगर हमारी फ़ितरत में है और हमारी भी अकल से हम सोचे, अल्लाह ताला अकल को क्लिक करता कुरान में, क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे? अहले अकल नसीहत हासिल करे। तो जब अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, ईमान वाला भी और कोई दूसरा भी, तो उसको ये जहन में आता है कि जब अल्लाह ने ये चीज़ फितरत में रखी, फितरत में जब रखी तो फिर फितरत में फिर ऑटोमेटिक हमने नेकी काम करना था। अल्लाह की रुख से हमने उससे जोड़ देना था अल्लाह ने हमको कि हम अल्लाह के रुख से लग जाए, एक ही रुख के तहत हम काम करें। फिर हम क्यों भटकते? जब फितरत में हमारे तो क्यों भटकते? तो फितरत के मायने और मफहूम को और वो एक्टिविटीज़ को हम समझ नहीं पाते असल कि उसकी फितरत है। अल्लाह ने इंसान की फितरत में डाला कुछ चीज़ें, एक रुख से काम करना उसकी फितरत में है। देखिए जैसा
इंसान की फितरत में है। एक मिसाल दूंगा मैं जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे फितरत को, कि फितरत में है तो फितरत में क्या है असल में, और फिर हम फितरत से हटके कैसा काम करते, फिर कैसा बहकता इंसान कि फितरत में होने के बाद भी उससे हटके काम करता। एक वो कि इंसान की फितरत में है एक स्टाइल कैसा कि हर इंसान चाहता, चाहे बादशाह रहे, अमीर रहे, गरीब रहे, कोई फ़कीर है, कितना भी मजबूर बेबस रहे या कितना ही बड़ा मालदार रहे, वो ये चाहता कि मेरी आवाज़ सुनो, मेरी बात सुनना चाहिए किसी ने, मुझे समझना चाहिए किसी ने। वो ये नहीं चाहता कि मैं लोगों को समझ जाऊँ, वो सब सेकंड में है उसका, कि लोगों को समझना सब सेकंड में, लेकिन उसकी पूरी कोशिश रहती है कि लोग मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी ज़रूरत को समझे, मैं क्या चाहता उसको समझे, अरे मेरा इरादा क्या है उसको समझे, मेरी ज़रूरत को समझे, मेरे इरादे को समझे, मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है उसको समझे, मेरी क्या तकलीफ़ है उसको लोग समझे। अरे देखिए उसकी फितरत में क्या है, एक रुख है, एक रुख, यानी अपने तय फ़ायदा, अपना फ़ायदा सोचना कि मेरा फ़ायदा, मेरे को तकलीफ़ ना हो, मेरे जान को तकलीफ़ ना हो, मेरे को फ़ायदा हो, मेरे को जन्नत मिले। फिर अल्लाह ने तरीका बताया कि अल्लाह ने मना नहीं किया कि भाई तुमको जन्नत मिले, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारा ही फ़ायदा हो, दूसरे का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, तुम ही किसी चीज़ को समझ जाए, दूसरे नहीं समझना चाहिए। बाकायदा आयत गवाह है कि जो अपने लिए चाहो अपने भाई के लिए चाहो। हर इंसान जो अपने लिए चाहता है तो अपने भाई के लिए चाहे, इंसानियत के लिए भी वैसी चाहे। वो चाहता, ईमान वाला है अगर तो बिल्कुल इस बात पर चलेगा, वो चाहता कि मुझसे गलती हुई तो लोग मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो फिर लोगों को भी माफ़ करने वाला बने वो, जो कोई माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर दे उसको, बावजूद उसके के बदले का हक दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन बेहतर है कि माफ़ कर दे उसको। या फिर उसका दिल बोलता है कि नहीं ये किसी दूसरे पर जुल्म करेगा, इसी तरह की हरकत करेगा तो फिर बदला लो, तो बदला लेगा तो फिर उसको नसीहत मिलेगी सामने वाले को, कह रहे नहीं भाई बदला भी लिए जाता, कि अगर मैंने इससे जो लिया था ईमान वाले को जो सताया था, तो जब इसने बदला लिया तो फिर जन्नाटेदार तमाचा बैठा, वो नसीहत मिलेगी उसको, तो उसके लिए अल्लाह ने बदले की शक्ल रखा, मैं समझता। लेकिन हमको ये लगता कि भाई नहीं, ये वाकई में माफ़ी मांग रहा है लेकिन अब किसी पर जुल्म शायद ये नहीं करेगा, तो हम उसको माफ़ कर दे, तो माफ़ कर देना बगैर बदले के अल्लाह को बहुत पसंद है। तो वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ फितरत की बात, कि इंसान जो है एक रुखी इंसान होता, अपना फ़ायदा, मेरा फ़ायदा, खुद का फ़ायदा, मेरा सुखी जीवन गुजर जाए, ये उसकी फितरत में होता। लोग मेरी सुने, मेरी आवाज़ सुनो, चाहे बादशाह रहे, फ़कीर रहे, किसी भी तरह का इंसान रहे, वो भले बोल नहीं पाएगा लेकिन वो खुद की बात लोगों तक के पेश करना, खुद की बात लोग समझ जाए, इसके लिए कोशिश करता। अब जो फितरत से हटके काम करते तो फिर उसका वाक़या कैसा होता मालूम, जैसा हमने 8वीं या 4वीं या 5वीं क्लास में नहीं पढ़े थे, एक चैप्टर था, एक सबक था, किस किस की सुनो, बाप किस किस की सुनूं, किस किस की सुने। बाप और बेटे रहते, गधा लेके जाते, बड़ा वो मज़ेदार वो सबक था, और गधे पर बाप बैठा, बेटा पैदल चलता। पहले तो लोग बोलते अरे कैसा है, खुद बैठ गया, कैसा बाप है, अपने बेटे को बेचारे को पैदल चला, खुद बैठ गया घोड़े उस पर, गधे पर, परेशान हो जाता लोगों की सुन के, किस किस की सुनो, अरे कैसा कैसा बेरहम बाप है, बाप पैदल, बेटा पैदल चल गया, खुद बैठ गया, खुद पैदल नहीं चल सकता था, गवाही देता कि बस मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटे को बिठाया था, फिर पैदल बूढ़ा चलता, गधे के उसका बाप। फिर लोग बोलते, परेशान करते थे कि क्या है, अरे कैसे, कुछ लोग बोलते अरे कैसा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, बेटा जवान बच्चा जो है, बच्चा शान से गधे पर सवार है, वो परेशान हो जाता बेटा, फिर उतार देता। कैसा करना था, दोनों बैठ जाते फिर उस पर कि चलो बाप भी बैठ गया, बेटा भी बैठ गया, दोनों बैठ जाते, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, दोनों गधे पर सवार हो जाते, फिर आगे चलते, फिर और लोग बोलते, किस किस की सुनो उसका विषय था। अरे कितने बेरहम है बाप बेटे, गधा बेचारा घर रहा, दोनों बैठ कर उस पर सवार हो गए, दोनों एक साथ सवार हो गए गधे पर, जानवर की ज़रा सी मरम्मत नहीं करते, कैसे है, परेशान हो जाते, क्या करना, दोनों उतर जाते। अब दोनों उतर जाते तो फिर गधा चल रहा, अब दोनों उसके भागते हुए चलते पीछे पीछे, फिर और लोग मिलते, पूरा वाक्य बड़ा, यानी सबक आमोज वो वाक्य नहीं बोलना चाहिए, कहानी है। तो लोग मिलते, अरे कितने बेवकूफ़ है दोनों भी, दोनों कितने बेवकूफ़ है कि गधा पास में है जो सवारी ढोता, जो वज़न ढोता, उस पर बैठने को तैयार नहीं कोई, और पैदल चल रहे और
गधे को वैसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। बेवकूफ़ी की देखो हद है। इससे अच्छा होता कि गधे को जब तकलीफ ही देना नहीं चाहते दोनों भी, तो गधे को चलने की भी तकलीफ क्यों दे रही है? वो भी तकलीफ नहीं देना चाहिए, बेचारा भुक्का जानवर है, उसको वो भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो परेशान हो जाते क्या करना, तो उनको अकल सोचती, बेवकूफ़ी वाली अकल। तो बोलते ना, कुछ लोग अपने आप को अक्लमंद समझते, तो जब किस किस की लोगों की सुन के ज़िंदगी गुजारते और फितरत से हट के जब ज़िंदगी गुजारते, तो फिर ऐसा होता उनके साथ में। तो दोनों, एक लकड़ी होती उनके पास में बड़ी लाठी, और लाठी से गधे के पैर बांधते, रस्सी से, रस्सी भी रहती, उल्टा करते और सामने बाप और पीछे बेटा, ऐसा कांधे पर लटकाते हुए जाते। जो पुल पर से गुजरते लटकाते हुए कि भाई गधे को कोई तकलीफ नहीं होना, चलने की भी नहीं, तो उल्टा लटकाते हुए जाते, किस किस की सुनो। तो लोग वो देखते, अरे कैसे कितने दोनों बेवकूफ़ बाप बेटे हैं, गधे पर सवार है, ना वो बैठा ना वो बैठा, ना गधे को चलने दिया, गधे का वजन अपने ऊपर लाद रहे हैं, जबकि गधे पर अपना वजन लादना चाहिए। और कैसे परेशान हो गए, तो परेशान हो जाते कि आप क्या करना, अब किसकी सुनना। तो परेशान होकर हलते देखते दूसरी तरफ, तो गधा जो चिल्लाता, जोर से चिल्लाता, तो वो पुलिया पर से जाते, तो पुलिया के नीचे पानी में गधा भी है, दोनों बाप बेटे भी। ये है किस किस की सुनो। तो इंसान के फितरत में, समझिए मैं क्या समझाना चाहता आपको, इंसान के फितरत में शामिल है कि वो खुद अपनी आवाज़ सुनाना चाहता, वो खुद अपने हिसाब से ज़िंदगी बसर करना चाहता। मेरी बात को लोग समझे। इसलिए बच्चों में एक आपने देखे होंगे, कभी बड़ों में भी बीमारी आ जाती है, वो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बताता है कि कुछ नहीं, इसकी बात का आप ख्याल रखा करो। किसी बच्चे पर ख्याल ध्यान नहीं दिए तो बच्चा बीमार होना शुरू हो जाता। वो क्या चाहता कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, मुझे समझे लोग, मैं क्या चाहता उसको समझे। इसी तरह अक्सर वो बेशतर देखने में आया कि मियाँ बीवी में जब डिस्प्यूट होता, जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालता खाविन अपनी बीवी पर, ये समझ के कि मैं कवाम हूँ, मैं हाकिम हूँ तेरा, अब मेरी सारी बात सुनना चाहिए, हर बात उस पर लादता, बस ऐसे से ऐसा करो, तो ऐसे ऐसा करते, क्यों करो, पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ तेरे को ऐसा करो, मैं हाकिम हूँ ना, करना पड़ेगा, तो क्यों, क्यों का सवाल नहीं करना। जब वो बात आगे बढ़ती कि वो जो जो चीज़ चाहता करवाता अपने बीवी से, वो करते जाती बेचारी, फर्मा बरदारी करती कि नहीं भाई, जैसा है माशरे में खामिन नीमे खुदा है, आधा खुदा है। जहाँ कुरान में कोई मामला नहीं, कवाम इस हद तक के ठीक है, लेकिन कुरान में तो बराबरी का हक दिया दोनों को। लेकिन जब वो अपने आप को ऐसा प्रेशर से करता, तो फिर एक बीमारी का शिकार हो जाती थी बीवी। माशरे में लोग समझ नहीं पाते, असल में साइकोलॉजिकल बीमारी है वो, नफ्सियाती बीमारी। जब वो अपने आप को क्या महसूस करती, किसके लिए आती वो वहाँ पर, किसके लिए बिहाई जाता। सही मानों में देखा जाए तो जो लड़की जो बच्ची बिहाई जाती, सिवाय खाविन के उसका कोई सही हमदर्द होता ही नहीं। बाकी रहते मोहब्बत, रहते सारी चीज़ें होना चाहिए, रहती भी, लेकिन वो जो आती तो सिर्फ अपने खाविन के लिए आती। अगर खाविन भी उससे बेरुखी इख्तियार करे और ऐसा कि बस अपने मामला थोपे, भले ही वो सही हो सच, लेकिन उसको बोले ना उसका कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे ऐसा फ़ायदा है, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमको नेकियां मिलेंगी, ऐसा समझा के बोले, उसको दिल हाथ में लेके उसको तसल्ली देते हुए, तो उसको सुकून मिलेगा कि नहीं, ये अपने खुशी और गम का शेयर करता, खुशी और गम अपने साथ में, बाहर कुछ दोस्तों में, बाहर कहीं हुआ तो अपनी बीवी से शेयर करे, वो खुशी भी गम भी। ऑफिस में कुछ होता टेंशन रहता, वो तो नहीं बोलता वो किस तरह का है, लेकिन जुल्म बराबर करता, खाना नहीं खाएगा, खाना क्यों लाया, यूँ क्यों लाया। बीवी समझती है इसको कोई टेंशन है बाहर का, लेकिन उसको कोई मामला बोलने के लिए तैयार नहीं, अपना शेयर होल्डर उसको कभी बनाने के लिए तैयार नहीं। तो फिर क्या महसूस करती है, अपने आप को अकेली महसूस करती। वो चाहती, वो एक तरह की बीमारी होती है, वो चाहती कि मेरा खाविन मेरी तरफ ध्यान दे, अरे कोई मेरी तरफ ध्यान दे। कभी खाविन बराबर ध्यान नहीं दे रहा है तो सास ध्यान दे, ससुरा ध्यान दे कि बेटा क्या तेरे को परेशानी है, लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। तो फिर उसको झटके आना, ये आना, इस तरह के बीमारियाँ, नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होती। ऐसे बच्चे भी शिकार होते। पढ़ने के वक्त में अगर टीचर ने उसको मारे अगर बच्चे को, तो उसको घबराहट लगती, वो चाहता कि कोई मेरी क्या तकलीफ है कोई समझे। जैसा मेरे साथ में खुद ऐसा हुआ था, अपनी अल्लाह के बंदे अपनी औलाद के लिए, मेरे एक बच्चे के साथ में जो अमरावती में दैन माता में पढ़ता था, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट टीचर आ गई वहाँ पर। मैं वो बिल्कुल, हालांकि बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार था, बहुत होशियार, तो वो डांटती थी, हमको मालूम ही नहीं। अब हम घर में तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि बस पढ़ने को जाओ किसी भी, वो करने काटता था जाने के लिए। कभी स्कूल में हमेशा जाने वाला रेगुलर, फिर उस क्लास में बाद में चौथी क्लास की बात थी मेरा, गालिबन चौथी या पाँचवीं की, तो करने काटने लगा, मैं नहीं जाता, ले जाके छोड़, आप भी चलो ना वहाँ।
लेकिन बोल नहीं पाता था, क्योंकि हम कभी टीचर ने मारा तो कभी तरफदारी नहीं लेते थे। हाँ अच्छा मारी टीचर ने, ये करना चाहिए, दम भी देना चाहिए, यानी पढ़े करके उसका सपोर्ट नहीं करते थे हम बच्चों का। तो वो सपोर्ट नहीं करना या उसकी बात पे ध्यान नहीं देना, तो वो उसको फिर वो एक बीमारी का शिकार हुआ। कैसा कि उसको उल्टियाँ शुरू, दवाखाने में एडमिट करे, 3 दिन एडमिट किए, तो उसको टेस्ट करे सारे, तो कोई टेस्ट में सब बराबर। तो एक डॉक्टर का इलाज करे, उसने 3 दिन एडमिट रखा, 4 दिन उल्टियाँ लैट्रिन हो रहे, उल्टियाँ होती लैट्रिन होती, घबरा के स्कूल का नाम दिए कि घबरा जाता था। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को बताया, तो उसने कहा सारे टेस्ट रिपोर्ट, हाँ हंस दिया उसने, कुछ भी नहीं बोले, बस पहली फुर्सत में आप करो, बोले इसके स्कूल में जाओ, इसके टीचर से मिलो, मुझसे मिलो और जो हेड मिस्ट्रेस है उससे भी मिलो। मैं गया वहाँ पर, तो जैसे ही मिला मैं, भाई वो बच्चे की ऐसी तबीयत, स्कूल में आने को घबराता ये वो। तो उसकी जो बड़ी मैम थी उसने बताया, हाँ वो मैम बहुत स्ट्रिक है इसलिए घबरा गया होगा ये। अरे मेरे जहन में आ गया वहाँ पर, अरे ये जैसा डॉक्टर ने बोला ये सैकड़ी नफसियाती बीमारी का शिकार हुआ, ये तो कोई मेरी तरफ ध्यान दे, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो मुझे ये चीज़ें मालूम थी। फिर मैंने कुछ भी, कोई डॉक्टर ने बोला था कोई दवा की ज़रूरत नहीं, एक गोली दिया था बारीक, मैं उसको घुमाने लगे, दिन भर घुमाया, ये दिला वो दिला, बेटा ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें। फिर 2-4 दिन स्कूल में जाना छोड़े, फिर उसने हेड मिस्टर भी समझाया कि इसको ये नहीं करना। फिर वो बच्चा बाद में इतना पढ़ा, उसने स्कूल का डर निकल गया। फिर वो बाद में बताता था कि मुझे वो फलानी मिस ने मारी थी, उसका खौफ आ गया था मुझे, बड़ा हुआ तो बताता था। तो आज वो बच्चे का अल्लाह का करम इतना है कि वो बी इलेक्ट्रॉनिक हो गया बच्चा, और हज़ारों लाखों रुपए कमा रहा है बच्चा वो। ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, तो ये नफसियाती बीमारी के भी शिकार होते हैं। तो गोया कि इंसान क्या चाहता, मेरी आवाज़ सुनो, उसकी फितरत में होता। समझाने का मतलब ये फितरत, बहुत से लोग उस पर करते हैं कि जब फितरत में है तो फिर हम वैसे क्यों नहीं करते। तो कुरान की आयत है कि अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन अल्लाह को तो इम्तिहान में डालना था ना, आजमाइश में तुमको, क्योंकि शैतान का चैलेंज अल्लाह ने कबूल किया था कि बहका के बता। कुरान में वो आयत भी है ना कि जो मेरे बंदे नहीं बहकेंगे, अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, सीधे रास्ते पर बैठूँगा। तो उसके लिए तो अल्लाह को देना था ना कि बहक भी सके कोई। अगर एक ही उम्मत पे डालता, सबको एक ही उम्मत बनाता, जैसा आँख देखने के काम करती है और मुँह का एक पर्टिकुलर काम है, हाथ का एक अपना काम है, तो सब कायदे में बंधा हुआ है। इसलिए हराम रोज़ी खाता तो पेट में दर्द हो जाता, सेक्स गलत तरीके से करता बगैर निकाह के तो कुछ और हो जाता मामला। तो फिर तो ऐसा रहता था कि शैतान का ये भी सवाल पैदा होता, अल्लाह बहकाऊँ तो कैसे बहकाऊँ मैं तेरे बंदे को। तो अल्लाह ने खुद मुख्तारी दिया इंसान, चाहे शैतान के तरीके पे चल ले, चाहे अल्लाह के तरीके पे चल ले, दोनों तरीके पे तू बिरयानी खाएंगा, चुरा के बिरयानी भी खाएंगा तो तेरे को वही मज़ा आएगा। जैसा कमा के खाएंगा तो वही तेरे को बिरयानी का वही मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि वो चोरी के पैसे से कमाया तो कड़ू कड़ू बिरयानी लगेगी, या सेक्स अपने पूरे किया बगैर शादी के तो सेक्स में उसको वो लुत्फ़ ही नहीं आएगा। इस तरह से नहीं, वही चीज़ आएंगी, लेकिन वो शैतान का तरीका है, अल्लाह का तरीका है, ये चीज़। तो फितरत, इंसान की फितरत में होना, वो मैं समझा रहा। इतना यहाँ तक के कि कोई एक इंसान रहे, आम इंसान रहे, कोई दौलतमंद रहे, कोई बादशाह रहे, कोई फ़कीर है, मज़दूर को भी आप देखेंगे तो उसकी भी फितरत में शामिल है। आप अगर गौर करेंगे, किसी मज़दूर को लाओ, हम काम करने वाले को, चाहे वो मज़दूर काम करने वाला हो, तुम्हारा लाइन फिटिंग करने वाला हो, चाहे टाइल्स फिट करने वाला, या घर की सफाई करने वाला, या घर के कंस्ट्रक्शन के काम करने वाला, जब हम लाए और उसको बोले कि भाई ऐसा 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 काम है, तो सबसे पहले एक सवाल करता हो, घर की नौकरानी को भी लाए अगर हम काम करने वाली को, भाई 10 जने मेरे को नहीं बोलना, तुम घर के फैमिली के ये बोलेगा ये करो, वो बोलेगा वो करो, कोई एक ने मेरे को बोलना, मैं 10 की नहीं सुनूंगा। वो बोलता भाई मैं 10 की नहीं सुनूंगा, आप कोई भी तुम्हारा ठहरा लो, कोई एक ने बताना मेरे को। हालांकि वो मजदूर होता और हम उसकी बात से सहमत हो कि हाँ भाई हम देखो ये है ना फलानी शख्स, ये बताएंगे तेरे को, बस वैसा करना, तुम आपस में करो, लेकिन कोई मेरे को बोलेगा ये करो, कभी ये करो, तो मैं तो पागल हो जाऊँगा। और जो मजदूर ऐसा बोलता नहीं पहले और मजदूरी शुरू कर देता या ठेकेदारी शुरू कर देता, अपनी वो काम शुरू कर देता, तो फिर उसको परेशानी जाती, तो वहाँ पर वो बोलता कि क्या है, सब मेरे पीछे पड़ जाते, ये करो वो करो, मेरे को भाई कोई एक इंसान बोलना बस मैं वैसा करूँगा, तुम आपस में 10 जने मेरे को अलग अलग सलामत बताया करो। तो इंसान को क्या है, उसके फितरत में है कि वो एक रुख होकर काम करे, किसी एक की सुने, किसी को एक को हेड बनाए। एक स्कूल का 2 प्रिंसिपल नहीं होते, ऐसी सारी, जब एक स्कूल का 2 प्रिंसिपल नहीं होते, अगर 2 प्रिंसिपल हो गए तो एक इतवार की छुट्टी देगा, एक जुमे की छुट्टी देगा, एक पहले क्लास को भेज देगा एक बाद में, तो कायदा धर्म बराम हो जाएगा। ये है वो फितरी दिन। इसलिए इतनी कायनात, जब तुम एक स्कूल के 2 प्रिंसिपल नहीं हो सकते,
एक कॉलेज के, एक स्कूल के तो हेड मास्टर नहीं हो सकते, जो एक इदारे का कोई नहीं हो सकता कि सीईओ एक और एक सीईओ का और दो। हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक ही रहेगा, उसका लेफ्ट हैंड भले ही रहेगा कोई दूसरा दुनिया के हिसाब से, लेकिन मेन अथॉरिटी एक ही रहती। तो फिर ये सारे कायनात को चलाने वाली दो अथॉरिटी क्यों होंगी? एक ही अथॉरिटी है वो। इंसान चाहता फितरत में कि एक ही होना चाहिए कि एक अल्लाह है। सवाल ये पैदा होता है एक अल्लाह है, वो कौन सा है? बस वहाँ सवाल ये निशान खड़े होते, कौन से को ढूंढने के लिए हम फिर अलग अलग इला बना देते कि वो है, वो सूरज है, ये है, वो है। अगर दो अल्लाह होते तो एक तो भाई सूरज मशरिक से निकालता, दूसरा मगरिब से निकालता था, किस तरह से हो जाता था? ये चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। तो मजदूर के भी फितरत में होता कि वो एक स्टाइल में काम करे, हमारे भी फितरत में होता कि हम जब काम लेते किसी से तो हम बोलते कि भाई हम तेरे मजदूरों को नहीं बोलेंगे, ठेकेदार आपको हमने बनाए ना, हमने ठेके में इसलिए दिए क्या? हम नहीं ला सकते थे कि मजदूर? बोलते बाकायदा हमने तुम्हारे ठेके में दिए, हम जो भी चीज़ है तुमको बोलेंगे, हम तुम्हारे मजदूरों को नहीं बोलते फिरेंगे कि ऐसा करो वैसा करो। वो खुद बोलता है कि मेरे मजदूरों को नहीं बोलना, जो बोलना है मेरे को बोलना। उसकी भी तरफ से ये चाहत होती है कि आपका जो है, मैं तुम्हारा ठेकेदार हूँ तुम्हारे घर का, आपने मुझको कहना, मेरे मजदूरों को तकलीफ मत देना। और हम भी ये चाहते, इंसान की फितरत में होता, हम भी ये चाहते कि हम तेरे मजदूरों को नहीं बोलेंगे, हम तेरे को बोलेंगे हमारी क्या ज़रूरत है। पेमेंट सारा मजदूरों का हम तेरे पास में देंगे, तूने वाटअप करते बैठा ना मजदूरों को, क्या देता क्या नहीं। हम तेरे को रोज़ के 10,000 रुपये 5,000 रुपये इतने दे देंगे, तेरी मजदूरी क्या है, तू तेरा नहीं पट। ये चीज़ इंसान का फितरत में जो शामिल होता है, एक रुखी, गोया कि एक रुखी उसके फितरत में शामिल है इंसान के, वो चीज़ अल्लाह बयान करता है। उससे हम भागने की कोशिश करते कि जब फितरत में है तो फिर अल्लाह ताला हमको क्यों नहीं चलाता? अरे फितरत में है तुम्हारे एक रुखी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे को ऑप्शन दिया, चाहे शैतान का तरीक़ा इख्तियार कर लो, चाहे अल्लाह का तरीक़ा, दोनों ऑप्शन दिया। क्यों दिया? कि आजमाइश, वही तो तुम्हारी आजमाइश है। तो तुमको अल्लाह क्या चाह रहा कि तुम दीन हनीफ यानी अपना रुख तुम अल्लाह की तरफ रुख करके अल्लाह के रंग में रंग जाओ, जबकि तुम शैतान के भी रंग में रंग सकते। तो शैतान के कई रंग है, कई रंगत है, अलग अलग स्टाइल से, बहरूपे वाली स्टाइल। तो अल्लाह को बहरूपे वाली स्टाइल पसंद नहीं है, अल्लाह को तो एक ही रंग है, अल्लाह की रंगत। वो चीज़ अल्लाह यहाँ पर बयान कर रहा है, दीगर आयतों में बयान करता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। यहाँ पर यकसू होकर दीन पर, अपना रुख दीन पर यकसू होकर, यानी एक स्टाइल का होके, एक रुख का। समझिए दीन हरीफ के मानिए आप पर्टिकुलर समझिए, बहुत कन्फ्यूजन है इसके अंदर। क्योंकि मेरे दोस्त और एक मेरा जो बेहतरीन दोस्त है वो हमेशा सवाल करता मुझसे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे बहुत चहेते दोस्त है वो, लेकिन वो मौसूफ मुझसे हमेशा सवाल करते कि यार दीन हनीफ के मायने क्या, हनीफ के मायने क्या? अरे मेरे भाई मेरे दर्द सुन लो आप, हनीफ के मायने ये कि एक रुख के हो जाना। कौन सा रुख? अल्लाह का रुख इख्तियार करना, अल्लाह का रंग इख्तियार करना, वो है दीन हनीफ। यकसू होकर, फितरत अल्लाह ताला की, यही फितरत है अल्लाह ताला की। कोई भी चाहता फितरत में होता उसका कि मेरा एक ही बाप हो, एक ही माँ हो, उसकी फितरत में होता कि मैं मेरे बाप की खिदमत करूँ, लेकिन फितरत में होता खिदमत करूँ। लेकिन शैतान बहकाता, खिदमत नहीं करता। दिल में चाहत होती कि मैं सुनूं कहना, मेरे वालिद का मानूं, फर्मा बरदारी करूं, लेकिन नहीं, फर्मा बरदारी नहीं करता, आता शैतान की बहकावे में। लेकिन अगर किसी ने उसके बाप का कहना नहीं माना तो बराबर अटैक मारेगा, ए क्यों नहीं सुन रहे तुम उनकी, तुम्हारे से बड़े हैं ना मियाँ। बड़े की ऐसी इज्जत होती कि तुम कौन सा गलत बोल दिया उन्होंने तुम्हारे को, ऐसा नहीं करना करके। तुम नहीं कर सकते तो कम से कम जवाब तो नहीं देना था। ऐसा बोले कि तुमको शराब पियो, इतने बोले ना शराब नहीं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, गलत चीज़ है, तो तुमको सुनना है तो सुनो, नहीं तो मत सुनना है, मत सुनो। लेकिन उनके सामने तुम क्यों बोल रहे हैं कि तुम कौन होते बोलने वाले, बड़े ना तेरे से, सुनता क्यों नहीं? ये चीज़ उसके अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। कोई करे, कोई इसके बाप की खिदमत करे तो कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि क्यों कर रहे मेरे बाप की खिदमत, क्यों दवा ला लिया, अच्छा है वो, कभी मैं बच गया, मेरे बाप की दवा इसने ला लिया। ये ऐदीपन उसमें होता, ऐदीपन होना, अपने ऐदीपन, अपनी निष्काळजी काळजी, उसको समझती कि मेरे से गलती हो रही है लेकिन दूसरा कर दे रहा तो फिर अच्छा है। अल्लाह देता खाने को तो काय को जाता मैं कमाने को, ये स्टाइल। लेकिन कमाना चाहिए ऐसा नहीं सोचता, उसका दिल भी बोलता कि मैं कमाना, लेकिन उसके लिए हिम्मत करना पड़ता, कमाने के लिए योगदान देना पड़ता कि हिम्मत करके कमाए, वो हिम्मत करके माँ बाप की खिदमत करे। वो चीज़ तो उसके फितरत में शामिल है गोया, कुछ चीज़ें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। माँ बाप की मोहब्बत, माँ फितरत में शामिल, माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप को अपने औलाद से मोहब्बत फितरत में शामिल। कितना भी औलाद करेंगे बुरा सलूक, लेकिन जब पैसा बांटने का टाइम आए विरासत तो अपने औलाद को देते हो, नहीं मेरे औलाद को देना, अरे उन्होंने खिलाई नहीं ना तुम्हारे को, ज़िंदगी भर मैंने खिलाया,
अब तुम ये बोल रहे कि जो पैसा जो है ये जमा करा हुआ है तुम्हारा, नहीं मेरे मेरे बेटे के नाम से करना, ना बुलाओ ना उसको, उसको देना चाहती ना मैं, तो वो माँ भी देना चाहती है और बाप भी, ये चीज़ है। हाँ, जिद के मारे भले ही वो कोई ज़िद्दी माँ बाप रहे, जिद के मारे वो कर देते, वो अलग चीज़ मिलेंगी, बहुत कम केसेस ऐसे मिलते कि जिद के मारे करते, लेकिन जिद के लिए करते कि नसीहत मिले तो भी उनका दिल दुखता, अरे मेरे बेटे को देती तो कितना अच्छा होता था। ये चीज़ खुशी से कोई अपने बेटे को महरूम नहीं करता। इसलिए विरासत का हक औलाद को दो अपने जो वारिस है। यकसू होकर फितरत है अल्लाह ताला की। देखिए भाई, समझिए आप दीन हनीफ के मायने फितरत भी समझिए कि इंसान की फितरत में है एक रुख होके काम करना। अब वो एक रुख कौन सा होना चाहिए? अल्लाह ने कुरान में कई आयतों में बताया कि वो रुख अल्लाह का ही होना चाहिए, और हमको समझना चाहिए जब अल्लाह की तरफ रुख करके हम काम नहीं करते तो फिर इंसान बेचैन रहता, उसका ज़मीर उसको धिक्कारता, उसकी ज़मीर की आत्मा, क्योंकि उसकी फितरत में होता, चोरी करेगा, किसी का जेब मारेगा तो उसकी आत्मा उसको धुतकारती, ज़मीन उसको धुतकारता। इसीलिए जो चोर होते, जेबकट होते, जैसा बगदाद का चोर लोगों को, अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था, क्या खुद नहीं खाता होगा? ऐसा जेबकट जेब मारता, 50,000 का जेब मारा लेकिन 10-15,000 गरीबों में बांट देता। बड़े बड़े शहरों में होता है सर। क्यों? अरे भाई, ये ऐसी नेकी करूँगा मैं तो कम से कम अल्लाह मेरी रियायत तो करेगा कुछ, कि अल्लाह मैंने गरीबों को दिया था ना। मगर नहीं, कोई रियायत नहीं करेगा अल्लाह ताला। उसने जो जेब काटा वही गलत था, कि किसी की जेब काटता और उसमें से दे देता 10-15,000, समझता कि जम जाएगा काम। वो चीज़ें जब कुरान पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यकसू होकर फितरत है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की फितरत है ना। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी फितरत में पैदा किया, ऐसी फितरत में पैदा किया कि वो एक स्टाइल, एक रुख का होकर अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता, और वो स्टाइल अल्लाह की रुख की हो, ऐसा अल्लाह उससे चाहता, अल्लाह अल्लाह उससे ऐसा तकाजा करता। बावजूद उसके के शैतान को रखा अल्लाह ताला ने, दोनों ऑप्शन मौजूद है कि चाहे तो शैतान के स्टाइल से ज़िंदगी बसर कर ले, चाहे तो मेरे स्टाइल से। लेकिन अल्लाह चाहता कि मैं तेरे को विरासत, तेरी जन्नत जब ही दूंगा जब जब तू मेरे स्टाइल से, मेरे रुख के हिसाब से, एज पर मेरे कानून, मेरे हिदायत के मुताबिक, कुरान की हिदायत के मुताबिक तू अपनी ज़िंदगी बसर करके मेरे सामने हाजिर होगा रोज़ आखिरत में। वो चीज़ फितरत है, फितरत है अल्लाह ताला की। वो जो इसने पैदा किया लोगों को, यानी इंसानों को, हर इंसान को अल्लाह ताला ने इसी फितरत में पैदा किया। इस पर नई कोई तब्दीली तख्लीक में, तो अल्लाह की इस तख्लीक में कोई तब्दीली कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने इस तरह से इंसान को बनाया, उसकी तख्लीक इस मादे से की कि यकसू होके एक स्टाइल से काम करना उसको पसंद है, उसकी फितरत में शामिल है। अल्लाह ताला की यही, अल्लाह ताला का यही दीन है। अल्लाह क्या फरमाता है कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ताला का यही है। कैसा? कि उसको ज़िंदगी तो गुजारना ही पड़ेगा किसी न किसी स्टाइल से, लेकिन अल्लाह चाहता कि उसकी फितरत में जो शामिल है कि एक स्टाइल में गुजारे, तो वो स्टाइल अल्लाह के रुख के हिसाब से हो जाए उसकी। ऐसा अल्लाह ताला हर इंसान से तकाजा करता, और खुसूसी तौर पर उससे जो ईमान वाला है, जिसने एडमिशन ले लिया कॉलेज में, जिसने एडमिशन ले लिया इस्लाम में, दाखिल होगा जो इस्लाम में, जिसने मान लिया कि हाँ अल्लाह मैंने माना तो एक है, हाँ अल्लाह मैंने माना कि तेरी किताब है, तब किताब के मुताबिक से अपना रुख इधर कर ले दीन हक की तरफ। अल्लाह ताला की यही दीन है सीधा, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अक्सर लोग नहीं जानते, यानी इस बात को जो मैंने तशरीह के तौर पर आपके सामने पेश की, इस आयत में जो बातें आई, तो अक्सरियत इसको नहीं मानती, अक्सरियत इसको कबूल नहीं करती। अक्सरियत कुछ तो मान लेती लेकिन इस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं। वो चीज़ अल्लाह बयान कर रहे हैं। कलील तैदादी, इसको कुरान में कई आयतें मिलेंगी, आपको 25-30 मिलेंगी आयतें गालिबन, कि अक्सरियत इसको मानेंगी नहीं। किसको? अल्लाह की बात को, कुरान की बात को। कलील तैदादी पसंद करती इस बात को, और लोग ये तकाजा देते कि इतने सारे लोग गलत हैं कि भाई आप कुरान में ऐसा बोलो कि इतने इतने कैसे गलत है, तो माँ उनको यही बोलता है कि भाई कुरान गवाह है, अल्लाह कहता है कि अक्सर लोग नहीं मानेंगे। क्या तुम अक्सरियत इसको मानती, तो क्या तुम वो अक्सरियत कुरान से टकराने वाली बात जिसको अक्सरियत मान रही है, तो तुम उसको मान के अपनी ज़िंदगी बसर करोगे? अरे कलील तैदाद कितने थे? 313 तो थे जिनको गालिब किया था अल्लाह ताला ने। इस्लाम में हमेशा जब भी जद्दोजहद का मामला आया तो तैदाद कलील ही रही। बाद में जब लोग ईमान वाले हावी हो गए तो फिर फौज दर फौज लोग आए ईमान में, वो अलग बात है। आज भी हम अगर पूरी दुनिया पे निगाह डालें तो हमको दिखेंगे ईमान वालों की तादाद कलील ही है। तादाद के हिसाब से सोचें कि भाई इतना सारा काम चल पड़ा ना, बोलते लोग कह रहे आप नहीं मान रहे, इतने सारे लोग गलत है क्या? दूर दूर तक के जाके काम कर रहे हैं,
इतनी सारी तादाद अक्सरियत, मियाँ तुम्हारी तादाद ही कितनी है? अरे मेरे भाई, तादाद को जब देख रहे हैं आप, तो दुनिया में तो ईसाइयत की ज़्यादा तादाद है। तो फिर मैं बाकायदा जवाब देता, फिर ईसाई बन जाता भाई, मैं अक्सरियत में ईसाइयत। अरे कैसा बोल रहे हैं आप? अरे हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के हिसाब से। अरे भाई हिंदुस्तान के हिसाब से ठीक है, फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं की ज़्यादा तादाद है, मैं हिंदू बन जाता फिर। अरे कैसी बात कर रहे हैं? फिर उनको इस तरह से जवाब देना पड़ता। फिर इसका मतलब ये नहीं कि अक्सरियत गलत पर ही होती, और जो होती